पहला वीडियो में हम सिलेबस देख चुके थे, उसके बाद ये सब सिलेबस है, ये सब आपको टोटल कितना सिलेबस है देख लीजिए, 27 चैप्टर आपको कम से कम पढ़ाया जाएगा। कम से कम मतलब समझ रहे हैं, मतलब कम से कम 27 चैप्टर आपको ग्रामर में पढ़ाया जाएगा, जो 11th और 12th दोनों का ग्रामर है, बिल्कुल ही बेसिक से आपको उठाया जाएगा, मतलब जीरो से हीरो वाला बैच है वो, समझ में आए? चलिए, ये जो है हम लोग के बैच की टॉपर है, ये सब कुछ, ये सब आपको दिख रहा होगा, इसके बारे में पहले ही बताए थे, जिसका अंग्रेजी में 92 है, जो स्टेट टॉपर वेरिफिकेशन में गई थी, जैसा आप लोगों को पता भी है, ठीक है। और जिला में रैंक इसका कितना है, 3 रैंक है, ठीक है। सबा परवीन है, बिल्सन अनुमंडल टॉपर, और ये हरिमोहन है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और ये अपेक्स इंग्लिश क्लासेज आपको लेकर आई है, जो भी 400 प्लस लेकर आते हैं बच्चे, वो अपना मार्कशीट 7004744501 पर भेजेंगे, उनको इंग्लिश प्लस हिंदी 200 मार्क्स का क्लास जो है वह फ्री पूरा मिलेगा, और कोर्स वैलिडिटी 2 इयर्स की होगी, ठीक है। आप लोग जब पेमेंट करते होइएगा, ठीक है, आप 74 रुपीज का जो पेमेंट करते होइएगा, 74 नहीं 73.91, आप देखिएगा वहां पे लिखता होगा कंपनी का नाम, है ना, वह मेरा पैसा नहीं है, वह कंपनी को जाता है। 2 साल जो एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हैं, वही पैसा आपको क्या करता है, वो बेंच क्या है, ऐसा कुछ बेंच माइक्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड ऐसा कुछ कंपनी है, जिसका एप्लीकेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वही आपको 2 इयर्स का उतना परसेंट 6% प्लस 1.18% लेता है, ठीक है। बस वही पैसा आपसे, ठीक है, आप उसमें पेमेंट करके और फ्री कोर्स से आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जो 999 रुपए का कोर्स है आपको फ्री में आ जाएगा। ओके, 2 साल तक आपको फ्री पढ़ाया जाएगा, इसमें फिर 1 रुपया आपसे फिर कभी नहीं लिया जाएगा। ओके, चलिए आगे हम लोग पर देखते हैं। हम लोगों ने एमीजार का इस्तेमाल देखा था, ठीक है, इस सब का इस्तेमाल हम लोग देख चुके थे, वाज वर्ड का भी इस्तेमाल हम लोग देख चुके थे, ठीक है। हैज हैव का इस्तेमाल हम पिछले क्लास में देखे हैं, और अब आएगा यहाँ पर आपको किसका इस्तेमाल, सेल विल का इस्तेमाल आएगा। किसका इस्तेमाल आएगा, सेल विल का इस्तेमाल आपको यहाँ पर आएगा, ठीक है। एक विजिबिलिटी सही है, विजिबिलिटी नहीं सही है आपका, विजिबिलिटी सही है, दिख रहा है बोर्ड साफ साफ। राधे राधे सर, थैंक्स सर, दिलीप चौधरी। चलिए राधे राधे, आपको दिख रहा है, दिख रहा है सब बढ़िया से एकदम, रहने दे इसको। चलिए इसी पे हम लोग इसको लॉक करते हैं, हमेशा लॉक करना पड़ता है। ओके, चलिए चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। आज हम देखेंगे सेल और विल का इस्तेमाल, हम लोग देखेंगे, किसका इस्तेमाल देखेंगे, सेल और विल का इस्तेमाल देखेंगे, ठीक है। सेल विल के इस्तेमाल में हमने कहा था कि सेल बिल का इस्तेमाल आज आप लोगों को 110% पूरा क्लियर हो जाएगा, उसमें 1% आपको क्या रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए आप चैट बंद कीजिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए। यूट्यूब से लाइव हम इसलिए वापस आ गए एप्लीकेशन पे, क्योंकि वहां पे फालतू के चैट लोग करते थे, और पढ़ाई में कम ध्यान और चैटिंग में ज्यादा ध्यान, कौन क्या लिख रहा है बस वही ध्यान है। तो अब ये सब चैटिंग बंद कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम ऐसा सिस्टम ऑटोमेटिक कर देंगे कि अगर आप फालतू चैट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाइएगा, ठीक है। तो ऐसा ना हो, देखिए दिक्कत ये होती है कि मैं पढ़ाना चाहता हूं और आप यहाँ पढ़ने आए हैं, ठीक है, और जो भी गार्जियंस होते हैं वो क्या सोचते हैं, है ये सर के पास मेरा बच्चा पढ़ रहा है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी हो, तो गार्जियन ये महत्वाकांक्षा लगा के रखे रहते हैं कि सर से पढ़ रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, और यहाँ पे आप सारा वक्त अगर चैट से, है ना, पूरा भर दीजिएगा, तो जो बच्चे को डाउट अगर किसी क्वेश्चन में होगा वह पूछेगा तो ऊपर चला जाएगा। अब हम पढ़े पढ़े ताले ऊपर चला गया, अब ढूंढते रहो चैट से, तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इसलिए यूट्यूब से हम कल्टी ले लिए हैं, यूट्यूब पे अब लाइव जो है आना होगा तब आएंगे, अभी फिलहाल आने का कोई मूड नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं सेल विल का इस्तेमाल, ठीक है। अब कोई दिक्कत परेशानी हो तो मैं बोलूंगा कि अब क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, तो आप हमें चैट करके बताइएगा, ठीक है, कि ये क्वेश्चन पूछना है सर, ये क्वेश्चन में दिक्कत है फिर से बता दीजिए, या और कुछ एग्जाम्पल देकर समझा दीजिए,
वो आपका बेनिफिशियल होगा। ओके, चलिए आगे आगे हम लोग देखते हैं सेल विल का इस्तेमाल। पहले इसको हम समझा लेते हैं बढ़िया से, उसके बाद फिर से आपको सवाल पूछा जाएगा। पहले ध्यान से यहाँ पे देखिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते। ओके, छोटी कुमारी यहाँ थ्री। ओके, चलिए ओके, अब ओके तो के ये सब जो है बंद करो। सेल बिल का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इस सेल बिल का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ओके, यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेल बिल का इस्तेमाल। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे सेल का हिंदी होता है गागेगी। ओके, और बिल का भी हिंदी होता है गागेगी। तो सेल का इस्तेमाल हम किस में करेंगे? तो सेल का इस्तेमाल किस में करेंगे? सो देखिए, ठीक है, आई मतलब क्या होता है? मैं, ठीक है, और वी, वी मतलब हम या हम लोग, यही ना होता है। इस दोनों के साथ, इस आई और वी के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? तो सेल का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? सेल का इस्तेमाल करेंगे। और सेल के साथ हम लोग बी भी इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, सेल का हिंदी हो जाता है गागेगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और बी का अर्थ होता है, अगर इसको हम देखें, अगर अर्थ में देखें, तो बी का अर्थ होता है ऐसी कोई चीज जो लगातार बनी रहेगी। जी हाँ, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई कार्य जो एक बार शुरू हुआ है तो लगातार चलेगा, आगे भविष्य में चलता रहेगा। ठीक है, वो खत्म होने वाला नहीं है। तो उसमें हम लोग किसका करते हैं? इस बी की बी का इस्तेमाल करते हैं। इसका हिंदी में क्या लिखते हैं? इसको बी लिखते हैं। तो बी का मतलब लगातार या ऐसा कोई चीज जो बने रहता है, मतलब अपनी स्थिति में बरकरार रहता है। अपनी स्थिति में अगर कोई चीज बने, अगर कोई वस्तु जो है वह जिस अवस्था में, उसी अवस्था में बना रहेगा, तो उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? बी का। एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पे देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए। ओके, एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैं, ठीक है, मैं तैयार रहूंगा, मैं तैयार रहूंगा। अब एक बात बताइए कि अब हम समझाते हैं, वो समझिए। मैं तैयार रहूंगा, अगर मान के चलिए आपके भाई की शादी है, ठीक है, आपको बाराती जाना है 7 बजे, आपको घर के लोग कह दिए कि अरे तैयार रहना, ठीक है, आप तैयार रहिएगा, आप जो है आपको बाराती जाना है। तो क्या? हाँ, एकदम हम तैयार रहेंगे 7 बजे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप स्नान उस्नान करके एकदम जेल उल लगा के, बाल खड़ा करके और कोट उट पहन के, गर्मी का समय है तो कुर्ता भी पहन सकते हैं बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोट उट पहन के पूरा तैयार जब रहिएगा, ठीक है, तो कब तक तैयार रहिएगा सो तो बताइए, कब तक? अगर कोट उट पहन के सेंट उट लगा के खूब तैयार हो गए, अब फोटो लेके और सारा कपड़ा उतार के और सो जाएंगे, ऐसा होता है? नहीं। आप किस चीज के लिए तैयार हुए हैं? बाराती जाने के लिए, भाई के शादी में जाने के लिए। तो कब तक आप तैयार रहिएगा? जब तक आपके भैया के शादी हो नहीं जाती है, आप वहां से लौट नहीं जाते हैं घर पे, तब तक आप जो है तैयार ही रहिएगा। मतलब जो एक बार तैयार हो जाइएगा तो तैयार रहिएगा कि नहीं? कब तक तैयार रहिएगा? जब तक वह जिस चीज के लिए तैयार हो, मतलब होइएगा, वो चीज जब खत्म नहीं हो जाता है, तब तक आपकी तैयारी बिल्कुल वैसे की वैसे ही रहेगी। ठीक है, आप जो है सूट बूट छोड़ नहीं सकते हैं, एकदम एकदम बरकरार रहिएगा। तो ऐसी चीजें जो भविष्य में अभी हम कर रहे हैं, भविष्य में बनी रहेगी, वैसी चीजों के लिए हम लगातार के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? तो इस बी का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? तो बी का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया? जैसे मैं तैयार रहूंगा, तो क्या होगा? आई। मैं का क्या होता है? यहाँ पे लिखे हैं, मैं का क्या होता है? आई होता है। तो आई, मैं का क्या हो गया? आई हो गया। ओके, और मैं आई के साथ किसका इस्तेमाल होगा? गागेगी के लिए, गागेगी है ना, तो आई सेल। और तैयार जो रहेगा आदमी, तो वह कितने समय तक तैयार रहेगा? तो थोड़े और समय के लिए तैयार रहेगा। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे बी का इस्तेमाल करेंगे। और तैयार का क्या होता है? रेडी होता है। क्या होता है? रेडी होता है।
तो आई शैल बी रेडी, मैं तैयार रहूंगा। तो बी का इस्तेमाल हम कहां करेंगे? ऐसी चीजें जो अपनी स्थिति जिस स्थिति में है उस स्थिति में बनी रहेगी, ठीक है, वह चीजें आगे चलती रहेगी, आगे चलेगी, एकाएक खत्म नहीं होने वाला है। वैसी वैसे सेंटेंस में वैसी स्थिति में हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका? तो बी का इस्तेमाल करेंगे। और आई रहेगा तो शैल का इस्तेमाल कर देंगे, इसके लिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर एग्जाम्पल देखिए, जैसे सीता, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर की बहुत कमी है देश में, नहीं? तो मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। तो चलिए, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो अब आई का क्या होगा? मैं का क्या होगा? आई। और गागेगी का क्या होगा? तो आई के साथ किसका इस्तेमाल होता है? तो आई के साथ किसका इस्तेमाल होता है? सेल का। तो क्या होगा? सेल। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? बी। और डॉक्टर का क्या होगा? ए डॉक्टर, आई शैल बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। तो बी का इस्तेमाल हम लोग क्यों किए हैं? तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम समझा दे कि मान के चलिए आप जो है डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। आप एग्जामिनेशन की तैयारी किए, एग्जाम दिए और मेडिकल कॉलेज में क्या कर लिए? एडमिशन कर लिए। तो अब एक बात बताइए, 4 साल पढ़ने में आपको लगेगा, 5 साल पढ़ने में लगेगा स्पेशलिस्ट वाला करने में डिग्री, तो आप 4 साल पढ़ लीजिएगा, तो उसके बाद क्या आप डॉक्टर बन जाइएगा? डॉक्टर बन जाइएगा, अच्छी बात है, बन गए डॉक्टर। आज आपको जो है पास हो गए, आप डॉक्टर बन गए, मान के चलिए 4 साल 5 साल पढ़ के आप डॉक्टर बन, उसके बाद क्या कल होके आप क्या भिखारी बन जाइएगा? या कल होके क्या आप जो है कि इंजीनियर बन जाइएगा? नहीं ना। एक बार डॉक्टर बन गए तो डॉक्टरी क्या रहेगी? सलामत रहेगी, बरकरार रहेगी। आप डॉक्टरी कीजिए, इलाज कीजिए या नहीं कीजिए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास डॉक्टरी की डिग्री है, मतलब लोग आपको डॉक्टर साहब ही कहेंगे। आप इलाज कीजिए या नहीं कीजिए, उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एक बार हम डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो मैं एक डॉक्टर बन गया, तो क्या डॉक्टर बने रहेंगे कि नहीं? अरे दुइयो 4 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना बने रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? इस बी का इस्तेमाल करेंगे। देखो, सेल का इस्तेमाल बहुत ही आसान है, आई बी के साथ सेल, बाकी सबके साथ बिल का इस्तेमाल। इसके लिए हम नहीं आए हैं, हम आए हैं किसके लिए? इस बी के लिए आए हैं। आगे हम क्वेश्चन देंगे और इसमें जो है आपका कमेंट लेंगे, ठीक है, और तब पूछेंगे कि बताइए सेल का इस्तेमाल तो सही है, विल का इस्तेमाल तो सही है, बी का इस्तेमाल आपको आया है कि नहीं आया है, सो हम आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम लोग किसान, हम लोग किसान बनेंगे, हम लोग किसान बनेंगे या हम लोग किसान होंगे, ठीक है, दोनों में से कोई लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। होंगे, बनेंगे, है ना, उसके बाद रहेंगे, कुछ भी रहेगा, ट्रांसलेशन वही रहेगा, बनेंगे, होंगे, रहेंगे, बात एक ही है, बात अलग नहीं है, ट्रांसलेशन वही होगा। कहने का तरीका हिंदी का अलग है, अंग्रेजी में वही तरीका चलेगा, वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो हम लोग किसान बोलेंगे तो हम लोग का क्या होगा? बी। अच्छा बताइए कि आई और बी के साथ, आई और बी के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? तो हम सेल का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? तो सेल का इस्तेमाल करेंगे। अब बताइए कि आई बिल, ठीक है, आई और बी के साथ हम लोग सेल का इस्तेमाल कर दिए, तो सेल का इस्तेमाल कर दिए। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, किसान बनने के लिए क्या हम सूद के उठे, हम किसान बनना चाहते हैं, हम किसान बन गए, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसान बनने के लिए आपको हर एक फसल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हर एक बीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, किस मिट्टी में किस प्रकार का फसल और किस समय बोया जाता है, इस सब की जानकारी होनी चाहिए। खेती करना आसान नहीं होता है, किसान बनने के लिए भी एक प्रॉपर गाइडलाइन, एक प्रॉपर क्या पढ़ाई होना चाहिए, पढ़ाई नहीं तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तब भी काम चल जाएगा। लेकिन
अगर हम कहें कि हम लोग किसान बनेंगे तो एक बार अगर किसान बन गए तो क्या अगले बार अगले बिहान वाले जो है डॉक्टर बन जाइएगा, या परसों होके किसानी आप भूल जाइएगा, उसके बाद जो है आप मिस्त्री बन जाइएगा, मैकेनिक बन जाइएगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। किसान एक बार बन गए तो आप कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, या यूं कहो कि कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए आप बने रहेंगे। किसानी या किसान यूं ही नहीं बने हैं कि किसान बन के और फिर हम जो है लेबरइये शुरू कर देंगे, इसलिए नहीं बने हैं। ठीक है, तो इसमें किसका इस्तेमाल होगा? तो बी का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? बी का। तो बी शैल बी, और किसान का क्या होगा? तो हम लोग बनेंगे ना। तो हम लोग कै गो किसान बनेंगे? हम लोग कै गो है? तो हम लोग मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति है। तो एक से ज्यादा व्यक्ति होगा तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? एस का इस्तेमाल करेंगे। मतलब बी शैल बी फार्मर्स। ठीक है, बी शैल बी फार्मर्स हो जाएगा। ठीक है, हम लोग किसान बनेंगे या हम लोग किसान होंगे। समझ में आया? इतना समझ में आया? कुंदन पारकर, हाँ, फार्मर की जगह पीजेंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चले, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। यहां देखिए, हम नेता बनेंगे, हम नेता बनेंगे। ठीक है, तो हम का क्या होता है? वी। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग बिहार है, पक्का बिहारी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, मैं भी हूं। ठीक है, इसमें कोई जो है बड़ी बात नहीं है। बिहारी जो है हम गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताइए कि जब मैं, ठीक है, बोलता हूं तो मैं नहीं बोलता हूं, हम बोलते हैं। अरे हम अच्छा पढ़ाते हैं, हम बुरा पढ़ाते हैं, हम ये हैं, हम खाना खा लिए, हम शादी कर लिए, हम ये है वो है फल्ला जो भी हो। ठीक है, ये सब बोलते हैं, लेकिन वह मैं अकेले के लिए नहीं बोलते हैं। जब यहाँ ट्रांसलेशन हम बोलेंगे हम, तो यहाँ पर एक आदमी का बोध नहीं होगा, एक से ज्यादा आदमी का बोध होगा। और यहाँ पे हम लोग एक आदमी को कंसीडर नहीं करेंगे, कितने आदमी को करेंगे? एक से ज्यादा। बोल चाल के भाषा में हम बोल देते हैं, देखो अभी भी हम बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं ना तुमको, हम बोल रहे हैं मतलब मैं बोल रहा हूँ वहां पे। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में जब आएंगे तो हम का मतलब अकेला नहीं होगा, एक से ज्यादा होगा। ओके, तो बोलचाल की भाषा हिंदी का अलग है, अंग्रेजी में अगर हम लिखा रहेगा तो हम लोग बी का इस्तेमाल करेंगे। और बी के साथ हम लोग इस्तेमाल कितना करेंगे? तो सेल का इस्तेमाल करेंगे। और हम नेता बनेंगे, अगर नेता एक बारी बन गया, मान के चलो कि आप जो है पीएम बन गए, या सीएम बन गए, या विधायक बन गए, सांसद बन गए, कुछ भी हो गए। ठीक है, तो क्या आज बनिएगा और बिहान वाले संसद ही खत्म हो जाएगा? आज बनिएगा तो कम से कम एक दिन 2 दिन तो रहबे करेगा। अब रिजाइन भी दीजिएगा तो कम से कम 48 घंटा 24 घंटा के बाद रिजाइन जो है मंजूर होगा। और उसके लिए रिजाइन दीजिएगा तो यूं ही रिजाइन नहीं होता है, सहमति भी लेना होता है। मतलब एक बारी बन गए तो आप बने रहिएगा जब तक, ठीक है, जब तक आप नहीं चाहिएगा तब तक वो खत्म होने वाला नहीं। मतलब हम लोग नेता बनेंगे तो एक बार बन गए नेता तो बन गए। आप सांसद के पद से, पीएम के पद से, सीएम के पद से इस्तीफा भी दे दीजिएगा, फिर भी आप नेता ही कहलाइएगा कि आप नेता है। भले पीएम नहीं है, वो तो पद हो गया, लेकिन नेता। आप हार भी जाइएगा चुनाव, फिर भी क्या कहेंगे लोग? नेताजी है, नेता में खड़ा हुए थे। ठीक है, तो एक बारी नेता बन गए तो बन गए, तो बी सेल, और बने रहेंगे तो इसके लिए किसका इस्तेमाल होगा? बी का इस्तेमाल होगा। और हम नेता बनेंगे मतलब एक से ज्यादा नेता है, तो एक नेता रहता था लीडर लिखते, एक से ज्यादा है तो इसमें एस लगा देंगे। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना, सिंगुलर प्लूरल का कंसेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल देख लीजिए कि सेल का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं। ठीक है, देखो जो भी बेसिक चीज है इसी में समय लग रहा है। जब आगे हम टॉपिक पढ़ाएंगे नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव, तो तुरंत खत्म हो जाएगा, उसमें समय आपको लेने वाले नहीं है, उसमें समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप जब ये सब आप समझ गए होइएगा तो आपको समय नहीं लगेगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। इसलिए आप परेशान नहीं होइए। ठीक है, कि हाँ सर इतना जो है सिलेबस है, 27 को चैप्टर है, बहुत बड़ा बड़ा सिलेबस है, कैसे खत्म होगा? हम वादा करते हैं आपसे कि आपको समय से पहले, मतलब एग्जामिनेशन आपका जनवरी में है, आपको 2 से 3 महीने पहले टोटल चीज 110% सिलेबस आपका खत्म कर देंगे।
ठीक है। और उसके बाद सिर्फ क्या होगा, गेस क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, सुपर गेस क्वेश्चन, यही सब बस होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होगा, फुल टेस्ट होगा वहां पे, ठीक है। तो आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप जो है जब स्लो चल रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिलेबस नहीं खत्म होगा। वो कहते हैं ना कि शेर जब 2 कदम पीछे लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर गया है, इसका मतलब ये है कि वो लंबे छलांग की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो ये स्लो चल रहा है, इसका मतलब ये है कि हम लंबे छलांग की तैयारी कर रहे हैं। जब ये सब हो जाएगा तो लंबा छलांग मारेंगे, तब आपको लगेगा कि अच्छा अच्छा ये ऐसी बात है। वो प्रार्थना देखे हुए ना, बिहार में प्रार्थना होता है, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे, ऐसी परवाज दे मालिक की गगनो गगन नाच करे, ठीक है। तो ऐसी रफ्तार है, रफ्तार में बहुत ज्यादा है। अब परेशान ना होइए, जो हमसे पढ़ रहा है या पढ़ चुका है वो सब अच्छी तरह जानता है, ठीक है। तो इसका जो है इस समझ में आया ये कंसेप्ट आपको, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, कोई दिक्कत परेशानी? दिलीप चौधरी सर टेंस, अरे टेंस का नहीं, अभी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, सिंपल पढ़ रहे हैं। जब टेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम हटाएंगे इसको बी को। चलिए नो नो, चलिए अच्छा है, छोटी कुमारियां 3 नो। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेल हम लोग देख लिए, उसके बाद बिल देखते हैं, ठीक है। सेल देख लिए, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, बिल। तो सेल के बारे में आपको बताया गया है कि आई एंड बी के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, सेल का इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए, गा गे गी के लिए, ओके। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ते हैं वी का, विल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए विल, विल मतलब होता है क्या, गागेगी। विल मतलब क्या होता है, गागेगी। विल का मतलब क्या होता है, बिल का भी मतलब होता है गागेगी, ठीक है। तो वहां पे देखिए, जो आई बी का इस्तेमाल अगर आप सीख चुके हैं तो विल का इस्तेमाल ऑटोमेटिक आपको पता है। जैसे देखें यहाँ पे हमने बताया कि और आई और वी के साथ, आई और वी के साथ किसका इस्तेमाल होता है, तो सेल का इस्तेमाल होता, सेल भी का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे सेल भी का हम देखेंगे, ठीक है। हालांकि सेल अलग है, बी अलग है, ठीक है। चलिए फिर भी बाकी आई बी के अलावा जो कुछ भी आपको दिख जाएगा, जैसे ही दिख जाएगा, सी दिख जाएगा, ठीक है, ईट दिख जाएगा, यू दिख जाएगा, दे दिख जाएगा, ठीक है, राम एंड श्याम दिख जाएगा, राम एंड श्याम दिख जाएगा, सीता दिख जाएगी। जो भी सब्जेक्ट में आएगा उस सब के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो इस बिल का इस्तेमाल करेंगे। मतलब आई बी के अलावा जितने भी प्रोनाउंस आएंगे, जितने भी नाउंस आएंगे, सब के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो सब के साथ हम लोग इस्तेमाल करेंगे, विल का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, विल का इस्तेमाल करेंगे। प्रजापति सोनी, हाँ आपका नाम आ रहा है, आप परेशान नहीं होइए, सब यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ओके। चलिए हम क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जवाब दीजिएगा, तो हम फिर नाम लेंगे सबका, ठीक है। ये सब नामे जो है से कि लेवाएगा जो है ना। चलिए आगे चलिए देखिए, हाँ ही सी इट यू दे राम एंड श्याम सीता ईटीसी, जितना भी बचल कुचल है, नाम ओम बेलसन सीतामढ़ी हेन तेन, सब के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, विल का। सिर्फ आई और बी के साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेल, बाकी सबके साथ। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लीजिए, हम एग्जाम्पल दिख रहे हैं, ओके। एग्जाम्पल में देख लीजिए, राम या रामू, ठीक है, रामू तैयार रहेगा, बाराती जाना इसको, ठीक है। रामू तैयार रहेगा, दोस्त के बियाह है, डांस करे लगी, नगनिया डांस करेगा, तो बाराती कैसे नहीं जाएगा, नागिन वाला डांस तो दोस्त करवे करता है, ठीक है, डीजे पर। तो ये रामू तैयार रहेगा कथी के लिए, नागिन डांस करने के लिए। तो नागिन डांस करने के लिए तैयार है, कहाँ जाने के लिए, बियाह के लिए। तो एक बारी रामू अगर तैयार हो गया तो रामू तैयार रहेगा, कब तक, जब तक डांस उन्स करके जमाला उमाला दोस्त का नहीं हो जाता है, शादी उदी नहीं हो जाता है, बराती से वापस नहीं आ जाता है, तब तक वो तैयार ही रहेगा, मतलब बना रहेगा, तैयारी उसकी क्या रहेगी, सस्टेनेबल रहेगा, बना रहेगा।
ओके, तो क्या होगा? रामू। अच्छा बताइए, आई और भी के साथ सेल का इस्तेमाल है किसके लिए? गागेगी के लिए। तो यहाँ पे गागेगी है तो रामू है, आई भी तो नहीं है, तो आई भी नहीं है तो किसका इस्तेमाल होगा? विल का। तो रामू विल भी, और क्या होगा? रेडी। रामू विल भी रेडी, रामू तैयार रहेगा। ठीक है, रामू तैयार रहेगा। उसके बाद सीता गायक या गायिका नहीं, सीता गायिका बनेगी या गायिका रहेगी? सीता गायिका बनेगी या रहेगी या होगी, फर्क नहीं पड़ता है, सब में गागेगी है। गागेगी रहेगा, आई भी रहेगा तो सेल का इस्तेमाल करेंगे, और आई भी नहीं रहेगा तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? विल का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो सीता गायिका बनेगी तो सीता विल। और गायिका, अच्छा एक बात बताइए, सीता है, सीता गायिका अगर बन गई, ठीक है, एक बार जो है गायिका सीता बन गई तो क्या बिहान भले जो है भिखारिन बन जाएगी कि गायिका बनी? एक बारी गाला उसका बैठ गया, गायिका बन गई तो बनी रहेगी, वो खत्म होने वाली नहीं है। ओके, वो खत्म होने वाला नहीं है। तो सीता गायिका बनेगी तो सीता विल बी, कैगो गायिका बनेगी? एक को ना है, तो ए सिंगर। सीता विल बी अ सिंगर, सीता गायिका बनेगी। ओके, सीता क्या बनेगी? गायिका बनेगी। ओके, अब एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। ठीक है, राम और सीता, राम और सीता महान बनेंगे। राम और सीता महान बनेंगे। अच्छा एक बात बताइए, महान बनने के लिए कितना मशक्कत करना पड़ता है? बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, मतलब अपना जिंदगी पूर्ण समर्पण करना पड़ता है किसी भी क्षेत्र में, है ना, महान बनने के लिए। तो राम और सीता महान बनेंगे, तो एक बार अगर महान बन गए तो क्या महान बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे? मतलब महानता बनी रहेगी। ठीक है, तो क्या होगा इसका इंग्लिश? राम, राम का राम, और का क्या होगा? एंड। सीता का क्या होगा? SITA, सीता। राम एंड सीता है, तो गागे लगा हुआ है तो सेल लगेगा कि बिल लगेगा? तो बिल लगेगा कि सेल लगेगा? तो आई भी अगर रहता तो सेल का इस्तेमाल करते, लेकिन आई भी यहाँ पे नहीं है, इसलिए किसका इस्तेमाल करेंगे? विल का। तो क्या होगा? विल। और महान बने रहेगी तो क्या होगा? बी। और महान का क्या होगा? ग्रेट। महान का क्या होगा? ग्रेट। ओके, राम एंड सीता विल बी ग्रेट, राम और सीता महान बनी रहेगी, बनेगी। ओके, राम और सीता महान बनेगी। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन वोश्चन भी देखेंगे कुछ। चलिए और एग्जाम्पल दे कि हो गया, समझ में आया इतना बात? और कुछ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे छात्र बनिएगा। आप लोग अच्छे छात्र बनिएगा। ठीक है, अरे अभी बुरे नहीं हो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि अभी नहीं है, इसका मतलब एग्जाम्पल है। ठीक है, आप लोग अच्छे छात्र बनिएगा, तो आप लोग अच्छे छात्र बनिएगा तो आप लोग का क्या होगा? यू। अच्छा बताइए, यू के साथ बनिएगा या होइएगा या रहिएगा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप लोग अच्छे छात्र बनिएगा तो यू के साथ किसका इस्तेमाल होगा? तो विल का इस्तेमाल होगा, यू विल बी। ठीक है, और अच्छे छात्र मतलब गुड। और यहाँ पे आप लोग है एक से ज्यादा है तो छात्र का क्या होगा? स्टूडेंट्स होगा। क्या होगा? स्टूडेंट्स होगा। ठीक है, यू विल बी गुड स्टूडेंट्स, यहाँ पे एस लगा तो यहाँ पे ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये प्लूरल हो गया। चलिए, इतना समझ में आया? कमेंट करके बताइए यस और नो। आगे बढ़े, आगे हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करेंगे इसके बारे में। समझ में आया? हाँ हाँ, सब बता देंगे, ईट का भी बता देंगे, अब वही बताने जा रहे हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। अभी सेल व्हील बता रहे थे, अब हम लोग एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ठीक है, चलिए, दिलीप चौधरी, जीनम, विकास, प्रिया, अंजुम,
मुस्कान पांडे, यश टीचर जी। आगे बढ़िए दिलीप चौधरी। चलिए आगे ही हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए धीरज। चलिए बहुत उत्साहित हो तुम लोग, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुष्पांजलि, राम किशन, आगे बढ़िए। हाँ आगे बढ़ रहे हैं। पुष्पांजलि कुमारी, यस सर। चलिए ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके। या, अरे यार ऐसे लिखाता है आशुतोष राणा। अब आगे बढ़ से लिखना होगा तो अमेरिकन, देखो ब्रिटिश इंग्लिश में यस होता है, आगे बढ़े तो यस, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में या होता है। तो या ऐसे लिखाता है YEAH। इस दोनों का मतलब क्या होता है? हाँ होता है। क्या होता है? हाँ। इस दोनों का मतलब हाँ होता है। ठीक है, तो या ऐसे लिखाता है YEAH, या, है ना? वाई नॉट या कम ऑन बे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे लिखिएगा या, YEAH, या। इसको पढ़ते हैं या, ये इसको पढ़ते हैं क्या? या। ठीक है, इसको पढ़ते हैं यस। ब्रिटिश इंग्लिश हो गया, अमेरिकन इंग्लिश हो गया। ऐसे नहीं लिखो रे, YAA, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं वर्ड होता है। ठीक है, चलिए आप समझ गए। दिलीप चौधरी सर, पढ़ने का जुनून है, हाँ तो जुनून को कायम रखिए। चलिए मजा आ रहा है पढ़ने में, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़िए। ठीक है, वैसे भी आप लोगों का स्लो क्लास होता है, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन अभी स्लो लेने का कारण है, वह कारण जो है आप जैसे ही आगे साधु शर्मा सर भोजपुरी बोलिएगा। अरे भोजपुरी हमको नहीं आता है जी। अच्छा तब सब ठीक बाने ना, बारी ना जो भी हो। अच्छा समझा दीजिएगा बड़ी जो आप बोलने का, तब बोल लेंगे, अभी नहीं। चलिए देखें यहाँ पे हमने सीखा क्या, रिवीजन एक बार कर लेते हैं। आई और बी के साथ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं किसका? सेल बी का। और बाकी जितना बचल खुचल है सब के साथ किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? विल बी का। इसका विल बी। आई और बी के साथ सेल बी, बी के अलावा जो कुछ भी रहेगा सबके साथ हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे। फिर चलिए यहाँ पे देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब एक बच्चा बोला है यह लिख रहे हैं, देखिए। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है। ठीक है, और वो देखकर पता नहीं कर सकते हैं कि लड़का है कि लड़की। ठीक है, वह देखकर पता नहीं कर सकते हैं कि अच्छा छोटा सा बच्चा है 6 महीने का, है ना? एक मम्मी है उसकी गोद में रखी हुई है, किसी मॉल में आप घूमने गए या सड़क पे आपको मिल गया, तो उसको देखकर 6 महीने के बच्चे को पता कर सकते हैं कि लड़का है कि लड़की? नहीं, नहीं पता चलेगा। आप नहीं बता सकते हैं कि लड़का है कि लड़की, लेकिन वह बच्चा जो है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर बच्चा है। ठीक है, बहुत सुंदर बच्चा है, तो क्या कहिएगा? अरे यह सुंदर बनेगा, यह जो है हीरोइन बनेगी, यह हीरो बनेगा ना, तो यह फिल्म इंडस्ट्री में जाएगा। तो यह फिल्म इंडस्ट्री में जाएगा कहने का मतलब यह एक्टर बनेगा, है ना? अभिनेता बनेगा, जो भी कुछ हो, तो यह क्या बनेगा? यह सुंदर बनेगा। सुंदर बनेगा मतलब सुंदर है तो सुंदर बनेगा, तो सुंदर बनेगा। तो लड़का है कि लड़की देखने से नहीं पता चलता है, तो इसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? इट का इस्तेमाल करेंगे। आई भी रहता तो शैल भी का इस्तेमाल करते, आई भी नहीं है तो विल भी का इस्तेमाल करेंगे, तो इट विल बी, ठीक है, ब्यूटीफुल। इट विल बी ब्यूटीफुल, या ब्यूटीफुल की जगह प्रीटी भी लिख सकते हैं। ओके, इट विल बी प्रीटी, प्रीटी मतलब भी सुंदर है। ठीक है, या क्यूट, क्यूट जो पहले से होगा, है ना? अभी छोटा सा बच्चा है, उसके माथा पर सर पे जो है ठीक से बाल भी नहीं आया हुआ है, तो उसको देखकर हम लोग क्या कहेंगे? अरे अरे इट विल बी ब्यूटीफुल, यह सुंदर होगा, यह सुंदर होगा अपने जमाने में, है ना? इसके पीछे 75 को पड़ल रहेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि रामू एक ईमानदार नेता बनेगा। रामू क्या बनेगा? रामू एक ईमानदार नेता बनेगा। ओके, तो रामू
तो रामू आप बताइए, रामू विल भी होगा ना, क्योंकि आई भी नहीं है, तो रामू विल बी अ ऑनेस्ट, रामू विल बी अ ऑनेस्ट लीडर, रामू एक ईमानदार नेता बनेगा। रामू क्या बनेगा? रामू एक ईमानदार नेता बनेगा। ओके, रामू विल बी एन, पलक कुमारी सही है, ठीक है। अब चैटिंग में ही तुम लोग बाजे रहो, यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है। हम क्वेश्चन पूछेंगे तब आप बताइएगा। ओके, हम यहाँ पे हिंदी लिखेंगे, ठीक है, उसका जो है आपको टाइप करके बताना है कि सही जो है कौन कौन बता रहा है। ओके, जब लिखेंगे तब, अभी नहीं। तो रामू एक ईमानदार नेता बनेगा, तो रामू विल बी ऑनेस्ट लीडर। ओके, चलिए आगे, आगे हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर हम देखते हैं कि मैं एक शिक्षक बनूंगा। हम पूछते भी है, मैं एक शिक्षक बनूंगा। इसमें से कोई जो है आप लोगों में से, या हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन कोई भी अच्छे विद्यार्थी से पूछिएगा, अच्छे विद्यार्थी में तो जो पढ़े में ठीक ठाक होगा, वो क्या कहेगा? बड़े होकर क्या बनोगे? तो बड़े होकर हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम सिविल सेवा की तैयारी करेंगे। लेकिन आज तक बकलवा भी, बकलोल जो स्टूडेंट है ना, जो मरलहबा है, वो नहीं आज तक कभी बोलेगा कि मैं एक शिक्षक बनूंगा। जो बकलेल है वो जो है डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, भले गलती से बन जाए वो अलग चीज है, ठीक है। तो मैं एक शिक्षक बनूंगा, तो अपने देश की जो है यही एक, क्या कहे कि दुख नसीबी है कि सारे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो देश की रूपरेखा को बदल कर रख सकते हैं, वह टीचर नहीं बनना चाहता है। वो डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्विसेज, वैज्ञानिक, विदेश जाके है ना पढ़ना चाहता है, कुछ और बनना चाहता है, लेकिन टीचर कोई बनना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की यह क्या है, बदनसीबी है कि इतने अच्छे अच्छे जो ब्रिलियंट होते हैं, है ना, मेधावी जो होते हैं माइंड, वह टीचर नहीं बनना चाहता है। अगर जिस दिन, यकीन मानिए कि जिस दिन ब्रिलियंट माइंड, जो सबसे मेधावी बच्चा सब है, जीनियस बच्चा सब है, जो टॉपर जिसको आप बोलते हैं, टॉपर है, और वो जिस दिन कहा है ना कि मैं एक शिक्षक बनूंगा, तो इस हिंदुस्तान को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। जो हिंदुस्तान 20 साल में बदलने वाला है, वह 20 महीने में, 20 सप्ताह में बदल सकता है, समझे। लेकिन कोई ऐसा चाहता नहीं है। क्यों? सरकार भी रिलक्टेंट है, सरकार भी नहीं चाहती है ना। मरलाबाद ये वेतन देता है ना, डॉक्टर को, इंजीनियर को इतने वेतन, टीचर को सबसे कम। लेकिन आपको पता है यूरोप देश में, यूरोप कंट्री में, या अमेरिका की अगर बात की जाए, तो सबसे अधिक और सबसे ज्यादा सम्मान जो मिलता है वह शिक्षक को ही मिलता है, ठीक है। तो वहां पे देखिएगा कि जितने भी बढ़िया बढ़िया जो व्यक्ति होंगे, है ना, जो ब्रिलियंट माइंड, जीनियस माइंड होता है, वह शिक्षक बनता है। क्यों? उसका पैसा होता है, वो मजा आता है उसको पढ़ाने में, ठीक है। लेकिन क्यों? पैसा भी मिल रहा है, इज्जत मिल रहा है। यहाँ पे किसी चीज का उद्घाटन होता है तो हम लोग किसको बुलाते हैं? एसडीएम साहब आएंगे, डीएम साहब आएंगे, ठीक है, पीएम साहब आएंगे, सीएम साहब आएंगे, नेता आएंगे, सांसद आएंगे। लेकिन यूरोप में जब किसी चीज का उद्घाटन होता है, तो उसमें कोई नेता, कोई पीएम, कोई सीएम, ये सब को नहीं बुलाया जाता है, शिक्षा को बुलाया जाता है। समझ में आया? तो शिक्षा का इतना महत्व है वहां, इसलिए वो सब देश जो है बहुत आगे चल जा रहा है, और हमारे यहाँ से लोग जो है इंजीनियर, डॉक्टर बनकर और विदेश में शिफ्ट हो रहे हैं, बस यही कारण है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, धीरे धीरे स्थिति सुधरेगी, धीरे धीरे आप लोग पढ़िए, लिखिए, और स्थिति को क्या कीजिए, सही कीजिए। मैं एक शिक्षक बनूंगा तो क्या होगा? आई, और आई के साथ गागेगी लगा हुआ है, तो क्या बनेगा? सैल, आई सैल, और क्या होगा? बी। एक शिक्षक है ना, तो ये टीचर, आई सैल बी अ टीचर, मैं एक शिक्षक बनूंगा। ओके, मैं एक शिक्षक बनूंगा, आई सैल बी अ टीचर, मैं एक शिक्षक बनूंगा। ओके, चलिए। अरे सर, आई एम श्योर आई शैल बी अ टीचर। ओके, कुंदन पारकर, अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा राम किशन सर, मैं आपको बुलाऊंगा, क्या चीज का उद्घाटन करेगा तो बुलाएगा रे। हैं? पढ़ लिख कर आप लोग जो आप बनना चाहते हैं वो बनिए। ओके,
उसके लिए परेशान ना होइए, देश बदल रहा है और जल्द ही बदल जाएगा। ओके, सब लोग खूब पढ़िए मन लगाकर, डॉक्टर की भी बहुत कमी है यहाँ पे, टीचर से ज्यादा जो है डॉक्टर की कमी है अपने भारत देश में, बिहार में तो सबसे ज्यादा, तो डॉक्टर भी बनिए, इंजीनियर की कमी है, सब चीज की कमी है, ठीक है, तो सारे लोग सब कुछ बनिए। ओके, चलिए, आई शैल बी ए टीचर, चौथा नंबर देखिए, अगर रहेगा हम लोग अभिनेता बनेंगे, हम लोग अभिनेता बनेंगे। ओके, अभिनेता मतलब वो एक्टिंग जो करता है, हीरो जिसको बोलते हैं तुम लोग, है ना, एक्टिंग जो करता है, तो बी के साथ किसका इस्तेमाल होगा, सेल का, तो वी सेल बी, ठीक है, क्या होगा, एक्टर, एक्टर, तो एक्टर्स होगा क्योंकि हम लोग है, एक से ज्यादा व्यक्ति है। ओके, एक से ज्यादा व्यक्ति रहेगा तो किसका इस्तेमाल होगा, सेल बी। ओके, तो इतना समझ में आया कि आई बी के साथ सेल बी का इस्तेमाल होगा और बाकी सभी के साथ विल बी का इस्तेमाल होगा। ओके, और समझ में आया ये चीज, हम लोग क्वेश्चन राइज करें, क्वेश्चन पे चले, जल्दी जल्दी में कौन सा आंसर देता है सो हम देखते हैं। ओके, चलिए, चलिए चलिए, क्वेश्चन दो, क्वेश्चन दो बनाइएगा, चलिए क्वेश्चन राउंड, क्वेश्चन शुरू करते हैं, हंसना नहीं, क्वेश्चन बढ़िया दे रहे हैं, उसको ध्यान से। ओके, एक लड़का कहता है कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो बड़े होकर ए बनेंगे, क्या, तो एक नाम है अकलू नाम का लड़का है, वह बोल रहा है क्या कि मैं बड़े, वो अकलू से पूछा गया कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो अकलू बोल रहा है कि मैं बड़े होकर ये बनूंगा, क्या बनूंगा, सो लिख रहे हैं, उसका ट्रांसलेशन आप लोग रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है, अकलू है, एक लड़का का नाम है, ठीक है, नाम है अकलू, नाम सिर्फ अकलू है, ऐसा ना कि एक ही अक्ल वाला है, अकलू एक दुल्हा बनेगा, चलिए, अकलू एक दुल्हा बनेगा, चलिए मारिए जो है कि कमेंट मारिए, तो कौन सही बनाता है, अकलू एक दुल्हा बनेगा, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर बताता है और सही सही, अकलू एक दुल्हा बनेगा, दुल्हा बना दिया अकलू को, मारिए जो है कमेंट, पलक कुमारी, अकलू विल बी ए ब्राइड ग्रूम, अच्छा, चलिए देखते हैं, अकलू विल बी दूल्हा, अरे दिलीप चौधरी, दूल्हा का दूल्हा नहीं ना होता है, अकलू विल बी ए ब्राइड ग्रूम, सेजल गुप्ता, अकलू विल बी दूल्हा, अरे साधु शर्मा, दूल्हा का दूल्हा नहीं होता है, दूल्हा के दूल्हा नहीं होता है, अकलू विल बी ए ग्रूम, उदय शंकर, देखते हैं किसका सही होता है, किसका सही होता है, अकलू विल बी ब्राइड ग्रूम, नंदनी, दिलीप चौधरी, अकलू विल बी दूल्हा, नहीं रे दूल्हा नहीं, दूल्हा का नहीं, अमन कुमार, अकलू विल बी ए ब्राइड ग्रूम, आशुतोष राणा, अकलू विल बी ए ब्राइड ग्रूम, संजना कुमारी, अकलू विल बी ए ब्राइड ग्रूम, ललित कुमार, अकलू विल बी ए दूल्हा, ए चोटारे ललित, अरे तोरा दूल्हा न बने देतो, तू दूल्हा जे है कि तू ना, तू दूल्हा न बन सके छे, दूल्हा के तो ट्रांसलेशन नहीं बना रहा है सही से, तो दूल्हा कैसे जाए, अरे हस्बैंड, अकलू विल बी हस्बैंड, हाथ में तो पति होता है, दूल्हा दूल्हा दूल्हा, चलिए चलिए चलिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मिथुन, राघवेंद्र, हिमांशु, रामकिशन, चलो मैं बताऊँ अब, चलो मैं बता देता हूँ। ओके, चलिए, ए पुष्पांजलि कुमारी, अकलू विल बी मैरी, नहीं, चलो अकलू एक दूल्हा बनेगा, तो एक बात बताइए, अकलू एक बार दूल्हा अगर बन गया,
तो दूल्हा बनेगा ना जी, दूल्हा बन गया तो बन गया, है ना। दूल्हा बन गया रे, बन गया सादा बरखुदार, गाना सुने हुए, तो दूल्हा एक बार बन गया तो बन गया। तो क्या होगा, क्लू है, अक्लू विल बी ए ब्राइड ग्रूम। ठीक है, अक्लू विल बी अ ब्राइड ग्रूम। ठीक है, अक्लू विल बी, अक्लू विल बी, अरे विल बी डब्ल्यू इज, अक्लू विल बी अ ब्राइड ग्रूम। ओके, अक्लू एक दूल्हा बनेगा। ओके, चलो ठीक है, दूसरा, दूसरा के लिए तैयार रहो तुम लोग। अब जो है एक लड़की है जिसका नाम है, कुछ भी नाम रख लीजिए, क्या नाम रख ले, और ऐसा नाम बोलेंगे कि आप लोग का नाम वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो कहेगा कि हमरे बोल रहा है। ठीक है। क्या नाम रखे, चलो, प्रियांशी। प्रियांशी नाम नहीं ना मैं केकरो, प्रियांशी एक दुल्हन बनेगी। शादी होने वाला है तो दुल्हन ना बनेगी, प्रियांशी एक दुल्हन बनेगी, अच्छी बात है, बनना ही चाहिए दुल्हन, है ना। लड़कियों का ड्रीम प्रोजेक्ट होता है कि मैट्रिक कर लिए, आहा बहुत अच्छा मैट्रिक कर लिए, इंटर कर लिए, अब क्या, एक मोबाइल लेना है और रील्स बनाना है, और एक दो तीन या 4 महीने के बाद शादी के लिए दूल्हा ढूंढ लेना है और दुल्हन बने हैं। इंटर के बाद लड़कियों का ड्रीम प्रोजेक्ट होता है कि हम दुल्हन बनेंगे। ठीक है, कोई कोई लड़की होती है जो कहती है कि नहीं हमको डॉक्टर इंजीनियर फलना टेकना ऐसे बनना है, बाकी सबका जो है यही ड्रीम प्रोजेक्ट है, दूल्हा बनेगा। लड़का सब भी चाहता है, लेकिन लड़का बेचारा के कोई भाव ही नहीं देता है, क्या है, बेरोजगार से कौन शादी करेगा, कोई नहीं करना चाहता है। ट्रांसलेशन बनाइए, लगड़ा ए अमन कुमार, प्रियांशी विल बी ए ब्राइड ग्रूम, मतलब प्रियांशी दुल्हन बनेगी कि दूल्हा बनेगा रे, हैं बताइए, सबको जो है ये एक के वो तराजू में तोल रहा है। प्रियांशी एक दुल्हन बनेगी, संजना कुमारी, प्रियांशी विल बी ए दुल्हन, दैट दुल्हन के दुल्हन नहीं होता है। हिमांशु कुमार, प्रियांशी विल बी ए ब्राइड, अच्छा ठीक है। मिथुन, मुस्कान पांडे, छोटी अथरी, खुशी, 61 65 जीनोम, कथी कथी जो नाम रख लेता है पता नहीं, नाम चेंज कर रहे जीनोम कुमार, पता नहीं। ओ ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए समझ गए। दूल्हा दुल्हन वाला तो उनका ट्रांसलेशन थोड़ी ना गलती करेगा, गलती करेगा तो फिर जो है कि कहाँ जाओगे देखने सुनने, है ना, मैं दूल्हा बनूंगा तो आई विल बी, ट्रांसलेशन गड़बड़ हुआ तो आगे लड़की कहेगी तो दूल्हा बने के लायक ना, ट्रांसलेशन पहले सीख के आओ। तो ट्रांसलेशन इसलिए सिखा रहे हैं तुम लोगों को, क्योंकि जहाँ इंटरव्यू के लिए जाओ तो वहां सिलेक्शन होकर आओ, नहीं तो मालूम चलेगा कि रोशन सर कैसे पढ़ा है कि दूल्हा दुल्हन का अंग्रेजियों नहीं बताए हैं, तो ये मेन काम है। ठीक है, नौकरी उकरी तो होता रहेगा क्या, हाँ यही सब, ये सब सोचबे करता है। चलो प्रियांशी, तो प्रियांशी एक लड़की है, ठीक है, तो आई भी तो है, नहीं तो क्या लगेगा, विल, तो प्रियांशी विल बी अ ब्राइड, ब्राइड मतलब क्या होता है, दुल्हन, ब्राइड मतलब क्या होता है, दुल्हन। ओके, ब्राइड मतलब क्या होता है, दुल्हन। देखो यहाँ ब्राइड ग्रूम है ना, इसको सिर्फ ग्रूम भी लिख सकते हो, ग्रूम मतलब भी दूल्हा होता है, कोई 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 मसला इसमें नहीं है कि हाँ ब्राइड ग्रूम मतलब ही दूल्हा और ग्रूम मतलब ही दूल्हा, और ब्राइड मतलब क्या होता है, दुल्हन, ब्राइड मतलब दुल्हन। ओके, समझ में आया। चलिए आगे बढ़े। हाँ छोटी कुमारी, चलो तुम्हारा सही है, चलिए आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मजा आ रहा है पढ़ने मेरे, प्रजापति सोनी, यस सर, विकास कुमार, नंदिनी कुमारी, मजा आ रहा है पढ़ने में, आगे बढ़ाए या क्लास को एंड करे, आगे और दे, आए
दिलीप चौधरी आगे बढ़े, मतलब और ट्रांसलेशन दे या सेशन को अंत करे, इंडिया और अच्छा ये एगो ट्रांसलेशन और, अब दूल्हा दुल्हन तो ही गया है, कुछ और जो है कि देख लो, कुछ और ट्रांसलेशन देख लो। लोगों का मन होगा कि सर खाली दूल्हा दुल्हन बना रहे हैं, ओकरा बाद वाला कहानी को बताइए नहीं रहे हैं। हाँ, अकलू दूल्हा तो बन गया, अब अकलू क्या बनेगा जी, बताइए दूल्हा बनने के बाद क्या बनता है, समझिएगा होइएगा। अरे हम तो भूल जाते हैं हमेशा कि हम विश्व के सबसे बेहतरीन ब्रिलियंट माइंड वाले विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं, उसको कोई दिक्कत ही नहीं होता है, ठीक है, तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। चलिए आगे, अकलू कथी बनेंगे, पिताजी बनेंगे, अच्छा है, ब्याह के बाद पिताजी ना बनेंगे, बनने दो, अकलू है बेचारा, चलो चलो ट्रांसलेशन बनाओ, अकलू पिताजी बनेंगे, एक बार पिताजी बन गए तो पिताजी बन रहेंगे कि नहीं रहेंगे, रहेंगे। चलिए आप लोग भी जो है पढ़ लिख कर और पहले दूल्हा बनिएगा दुल्हन बनिएगा, उसके बाद देखा जाएगा, पहले जो है ट्रांसलेशन बनाइए। हाँ, प्रिया कुमारी अकलू विल बी फादर, ठीक है। चलिए साधु पलक मुस्कान मुस्कान सिंह अमन, ठीक है, अच्छा है, सही है सही है सही है, ये सब ट्रांसलेशन भी गलती होता है, ये सब ट्रांसलेशन तुम लोग गलती कर ही नहीं सकता है। अरे इसमें तो तुम लोग जैसे कि एकदम पहले से फिक्स करके रखे हुए हैं कि हम दूल्हा बनेंगे और पिताजी बनेंगे, बाकी जो है पढ़ाई लिखाई जो है बाहर में गया उसे मतलब नहीं है, ये दोनों जरूर बनेगा, सब ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर बैठल है। चल यहाँ अब पढ़ाई शुरू कर दिया तो सब, अकलू पिताजी बनेंगे, तो अकलू विल बी अ फादर, अकलू विल बी अ फादर। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे एक पिताजी तो नहीं लिखा लगा हुआ है, तो ए फादर काहे लगा दिए, फर्क नहीं पड़ता है, एक लिखा हो या ना लिखा हो, अगर एक आदमी का बोध हो रहा है तो ए का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ओके। चलिए ठीक है, चलिए तो यहीं पे इंड करते हैं क्या सेशन को, आगे क्या बढ़ा है, आप जो है आगे समझ चुके हैं, कोई इसमें परेशानी हो कुछ दिक्कत हो कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए पूछिए आप लोग, सवाल कुछ हो मन में। साधु शर्मा सर मेरा नाम अलका कुमारी है, इस साधु शर्मा का नाम अलका कुमारी कैसे हो गया जी, हैं, इस साधु शर्मा अलका कुमारी हो गया, अच्छा पिताजी के मोबाइल से चला रहे होंगे, अच्छा चल ठीक है अलका कुमारी, तो अपना नाम चेंज कर लीजिए, साधु शर्मा का जगह अलका कुमारी कर लीजिए। हाँ हाँ पुष्पांजलि हो गया, उदय शंकर जी इंट कीजिए और पढ़ाइए, राघवेंद्र सिंह राजपूत, लग रहा है खूब मजा आ रहा है, पिताजी बन गए दूल्हा बन गए, आप क्या बनोगे जी, अब दादा उदा भी बनना दे, लग रहा है कि राघवेंद्र जो है ऐसे नहीं मानने वाला है, दादा भी बनेंगे परदादा भी बनेंगे। दूसरा गुड क्वेश्चन दिलीप चौधरी, अच्छा 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 क्वेश्चन, ये सब जो है डेमो है, अभी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज सब बाकी है, ठीक है, उसमें इतना मजा आएगा ना मत पूछो, ठीक है, अभी नाउन प्रोनाउन जब पढ़ाएंगे तो उसमें बेहतरीन चीजें सब आएंगी, ये तो बस बस चल रहा है, ठीक है। शीशा का मीनिंग क्या होगा, शीशा, शीशा कहाँ आ गया जी, लेड मतलब शीशा होता है, चलिए बहुत मजा आने वाला है। अच्छा अमन अर्जुन कुमार पूछ रहा है मैं कल पटना जाऊंगा, इसका समझाइए, देखो मैं कल पटना जाऊंगा ये वर्ब है, ये टेंस है, टेंस में नहीं बता रहा हूं अभी, अभी शैल विल बस बता रहा हूं, टेंस में जैसे हम प्रवेश करेंगे तो टेंस का पढ़ेंगे, जैसे टेंस का अगर हम पढ़ दें यहाँ पे तो वहां पे ये जो बी है यह गायब हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पे फिर हम कंपेरिजन करके बताएंगे कि किसमें बी लगेगा और किसमें नहीं लगेगा, ठीक है, अभी आज मैं बताया हूं कि बी किस में लगेगा और वहां पे बताऊंगा कि बी किस किस में नहीं लगेगा, वह टेंस का चीज है, टेंस में पढ़ाएंगे, परेशान नहीं हो, अभी हम लोग बस बेसिक बच्चा वाला पढ़ रहे हैं, एकदम छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा जो होता है उस लेवल का अंग्रेजी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी अंग्रेजी हम लोग पढ़ना शुरू नहीं किए हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं हम लोग, पढ़ेंगे जब ये सब सीख लेंगे
दिमाग में आ जाएगा तो पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, तो चलिए। हाँ, मैं नेता बनकर रहूंगा, वह होगा। आई शैल बी अ लीडर, बात वही है, फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, मुस्कान पांडे और क्वेश्चन दीजिए। बाप रे भाई, से क्वेश्चन है पेपर वाला। चलो अबे इंड करते सेशन को। चलिए एक क्वेश्चन और ले लीजिए। ठीक है, चौथा नंबर लिख दिए हुए हैं, तो लिख दिए हुए हैं, तो लिख दिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है। लड़का जो है लड़के के लिए लिख रहा है, मैं एक दिन। ये थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं है, मतलब बस थोड़ा सा सेंटेंस को अरेंजमेंट करना है। ध्यान दो यहाँ पे, मैं एक दिन अच्छा बाप बनूंगा। बोलते रहते हैं, कोई कोई आदमी जो है बोलता रहता है, मैं एक दिन अच्छा बाप बनूंगा। अभी खराब हूँ, दारू पी के उनट जाता हूँ किधर कारी, लेकिन एक दिन अच्छा बाप बनूंगा। तो एक दिन अच्छा बाप बनूंगा, कब बनूंगा पता नहीं। चल तू सब जो है बनाओ यहाँ पर जो है ने करिया। ई कौन बनाता है? ए ए ब्लॉक कर देंगे। ये सब क्या जो है अपने में अपने बतिया रहा है, हैं? हाँ, मुस्कान सिंह, आई शैल बी अ गुड फादर वन डे। अच्छा ठीक है, और देखते हैं। आई शैल बी ए गुड फादर वन डे, आई शैल बी ए गुड फादर वन डे। हाँ, राघवेंद्र, सेजल, पलक, मुस्कान, दीपक, प्रिया, अमन। आई शैल बी ए गुड फादर वन डे, अमन, खुशी, उदय शंकर, नंदिनी। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। अरे ये सब क्वेश्चन तुम लोग गलती करेगा, हैं? पिताजी बनना भी तो इनमें से केकरो का ड्रीम प्रोजेक्ट होगा कि हम बड़े होकर पिताजी बनेंगे। अबे ये स्टूडेंट बना नहीं, अब पिताजी वाला जो है सकी ड्रीम प्रोजेक्ट लिए हुआ है। चलो जाए, बहुत अच्छा। आई शैल बी अ गुड फादर। देखो, फादर के जगह पे यहाँ पे पेरेंट भी दे सकते हो। पेरेंट मतलब होता है माता या पिता में से कोई एक। ठीक है, PRENT, पेरेंट्स नहीं, एस नहीं लगेगा। पेरेंट बस टी लगेगा, एस नहीं लगेगा। आई शैल बी अ गुड पेरेंट वन डे, एक दिन मैं अच्छा पिता बनूंगा। ठीक है, तो फादर भी लिख सकते हो या पेरेंट भी लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है। ज्यादा पेरेंट अच्छा रहेगा, फादर भी दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। ओके, तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा आप लोग को बताइए। ठीक है, ये सब हम लोग डेमो कर रहे हैं, समझ जाइए कि अभी जो है बस चल रहा है इसी तरह। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और जो भी बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं एप्लीकेशन से, उन सारे बच्चों को आप जैसे जुड़े हैं, उन सारे को भी, जो नहीं जुड़े हुए सारों को भी जोड़िए। ठीक है, जितने स्टूडेंट्स होंगे उतना ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अलग अलग जो है हम लोग, मैं टीचर नहीं हूं, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं। अभी भी मैं बहुत कुछ सीखता हूं, बहुत कुछ पढ़ता हूं और आप लोगों को पढ़ाता हूं। ठीक है, अपने आप को टीचर कहना, अपने आप को मास्टर कहना सही नहीं है, क्योंकि दुनिया में इतना ज्यादा नॉलेज है, उसमें से 1% क्या, 1%, 001 से भी लेस परसेंट मेरे पास नॉलेज है। तो मैं टीचर और मास्टर नहीं हूं, बस इतना जानता हूं कि आप लोग का नैया पार करवा दूंगा और अच्छे से पार करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए, राधे राधे, दिलीप चौधरी, गुड नाइट सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जाइए खाना खाइए दबा के और आराम से सो जाइएगा। ओके, चलिए।